तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग क्या करना कि शुरू से लेके अंत तक देखना, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो में आपके लिए ला है ज्योग्राफी भूगोल का तीसरा नंबर चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा? तीसरा नंबर, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। जिसका नाम क्या है? निर्माण उद्योग। आज की इस क्लास में आपको निर्माण उद्योग, जो कि आपका भूगोल का तीसरा नंबर चैप्टर है, इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं। क्या लाए हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो आप लोग सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए तुरंत सब्सक्राइब। उसके बाद अगर आप लाइक अभी तक नहीं दबाए तो लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए और अपना प्यारा सा दोस्त को एक बार शानदार तरीका से शेयर कर देना है। आपको क्या कर देना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा संख्या में शेयर करना है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से, जो कि आपका प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न, जो कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर प्रश्न तो कह रहा है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब उपभोग यानी खाने वाला उद्योग कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि खाते इसमें क्या है? पेट्रोल, रसायन, ये सब खाते हैं। लोहा इस्पात, लोहा को हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। चितरंजन, ये क्या आलतू फालतू है। तो आप कहेंगे चीनी उद्योग, यानी कि चीनी जो है तो हम खाते हैं पूरा एकदम पसंद से। चीनी को तो चीनी रहेगा तभी हम जो है कि दूध रोटी खाते हैं, और सब चीज में चीनी जरूरी रहता है। यानी उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब खाने वाला उद्योग। खाने वाला उद्योग कौन है? चीनी उद्योग। तो एक का बहुत सारे बच्चे जो है कि ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इसका जवाब, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न जो है ना, तो देखिए 2015 में आया हुआ है, बहुत बार आया, 2018, 2021 में आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। यानी कि 1, 2, 3, 4 बार आया हुआ है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका जवाब बताएगा क्या? चीनी उद्योग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि प्रश्न कहता है निम्न में से, यानी निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कहता है कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है आपका जूट वस्त्र। तो दो का सही उत्तर जानते हैं क्या होगा? कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो आप कहेंगे कृषि पर आधारित नहीं है तो इसमें सीमेंट। देखिए सीमेंट जो बनाया जाता है इस पे कृषि पे लगता है नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं दिया हुआ है? तो इसका सीमेंट उद्योग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न देखिए कितना बार आया हुआ, 2015, 2019, 19 में फर्स्ट सीटिंग भी आया हुआ और सेकेंड सीटिंग भी। उसके बाद 2021 में फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। उसके बाद 2022, 2023 बहुत बार आया हुआ यह प्रश्न है कि क्या कहता है, बहुत शानदार प्रश्न, मतलब पूरा हल का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? किसमें खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सीमेंट बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं ना? आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो अभी किए हैं ना? बहुत बढ़िया। जो अभी तक भी नहीं किए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब, अभी तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सबसे पहले आप लोग शेयर नहीं करते हैं, दम लगा के शेयर कीजिए इस क्लास को। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है क्या सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये प्रश्न बताएंगे सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये प्रश्न देखिए 2017, 2020, 2022 में पूछ दिया है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा। क्या है प्रश्न? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूना पत्थर, ठीक ना। पहले जो है ना कच्चा होता है चूना पत्थर, इसी से बनाता है सीमेंट। जैसे कि आपका जो कि चीनी बनता है, चीनी बनने के लिए अगर पूछेगा कि चीनी का कच्चा माल क्या हो जाएगा, तब ईख केताड़ी जो होता है गन्ना, वही हो जाएगा गन्ना, केताड़ी, ईख जो आप लोग खाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए सीमेंट उद्योग का अगर पूछा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, तब बताएंगे
चुनो पत्थर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्लियर है, सही है। आगे हम देखते हैं, ठीक ना। चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन ऐसा उद्योग है जिसमें कि उतना पैसा खर्च नहीं होता है? तो आप कहेंगे कि खिलौना उद्योग जो है ना, छोटा का पैमाना पर उद्योग है, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, जो कि प्रश्न कहता है आपका, देश में क्या है प्रश्न, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देश में जो है कि कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10। चलिए 5 नंबर तो हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, जो कि है आपका प्रश्न कहता है, क्या कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना आपका कंपटीशन सब में भी पूछ देता है कि बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आपको जवाब बताना है। क्या क्या जवाब बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी, जो कि 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में था। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, जो कि प्रश्न है हमारा, क्या कहता है प्रश्न, तो देखिएगा, कहता है प्रश्न, नेपाल नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 7 का सही जवाब क्या होना चाहिए बताइएगा? नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 7 का ऑप्शन नंबर सी। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहता है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये आप कहेंगे क्या ओडिशा में है? कहाँ पर है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र? कहाँ है? ओडिशा, जो कि आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सवाल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले, क्या है प्रश्न, भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी जो है कि कौन है इनमें से? तो आपको जवाब बताना। 9 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी किसकी स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे टिस्को। टिस्को कहने का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को हो गया क्या शॉर्ट में इंग्लिश में, उसी को हिंदी में लिखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि आपका बी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, वह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 10 में प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न देखते हैं क्या है कि बोकारो, क्या है प्रश्न, देखेंगे कि 10 में प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र बनाने में कौन देश इसको सहयोग किया कि लीजिए हम भी आपका मदद करते हैं, कुछ आर्थिक मदद कर दिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कर दिए मदद, यानी कि पैसा कौड़ी इसको थोड़ा सा अगर घट गया तो उसमें दे दिए। बोकारो इस्पात संयंत्र बनाने में जानते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र जब बन रहा था ना, उसमें रूस ने क्या किया कि इसको बोकारो इस्पात संयंत्र बनाने में इसने कहा चलो हम भी आपका मदद करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। 10 का ऑप्शन नंबर सी रूस, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए हम अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्रश्न है, कहता है क्या कि भारत में पहली जूट मिल, क्या कहता है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको इसका जवाब बताना है कि 12 का सही जवाब क्या होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला जूट मिल कहाँ पर खोला गया? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो 12 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग बताएंगे क्या कमेंट बॉक्स में? इसका हम इंतजार करते हैं। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो क्या बता रहे हैं जवाब? भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, जो कि 13 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न हमारा है सिलिकॉन, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 13 का सही जवाब क्या होना चाहिए, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बेंगलुरु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। सिलिकॉन शहर के नाम से, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है क्या कहता है? तो विश्व की प्रथम पेपर मिल, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की? होना चाहिए कि सबसे पहले विश्व में अगर बात करें तो पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी में। क्या हो जाएगा? जर्मनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जर्मनी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में की गई। चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न है आपका 15 नंबर, कहता है क्या, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। चलिए बढ़ते हैं हम आगे 16 नंबर, जो कि 16 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन ने की कौन सा उद्योग में सहयोग किया जो लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। चलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे जवाब दे रहे हैं बच्चे, जो कि सही जवाब है आपका। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? दुर्गापुर में। ठीक ना? देखिए 2023 में ये सब पूछा गया है प्रश्न। कब? 2023 में। ईस्वी देखिए साइड में लिखा हुआ है 2023, ये हम लिख दिए 2023 में आया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला लेंगे, ठीक ना? तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे 17 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? अगर हम बात करें भारत में, तो ये जो कपड़ा पहनते हैं अभी गर्मी के मौसम में, सूती कपड़ा, जो कि हमको गर्मी उतना नहीं लगने देता है, ठीक है ना? तो इसका जवाब बताइएगा, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, जो कि कहता है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1948 ईस्वी। कब हो जाएगा? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ये 18 का ऑप्शन नंबर ए। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न 19 नंबर है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल क्या इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर, कौन? 19 नंबर कहता है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? प्रश्न हमारा, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर बी
जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, जो कि आपका है प्रश्न, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई, जो कि आपका 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 21 नंबर प्रश्न, जो कि प्रश्न है आपका क्या कहता है? कहता है 21 नंबर प्रश्न, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्नपुर में। क्या हो जाएगा? बर्नपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको की स्थापना कहाँ की गई? बर्नपुर, ठीक ना। चलिए आगे 22 नंबर प्रश्न है हमारा, हुगली, क्या कहता है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो इसका केंद्र है क्या? कोलकाता। रिसरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 22 का ऑप्शन नंबर ए। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 23 में प्रश्न, जो कि कहता है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में सबसे आगे हम बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न 2000 कब आया हुआ? 24 में। कब आया हुआ? 2024 में। ये 23 में आया हुआ, ये भी 23, ये 24, ये 24, ठीक है ना। तो कहता है प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कितना नंबर प्रश्न? 24वां प्रश्न, जो कि है प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनी थी? तो 24 का सही उत्तर क्या होना चाहिए आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी। किस पंचवर्षीय योजना? तीसरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न, जो कि कहता है विश्वेश्वरैया, क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 25 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भद्रावती, ठीक ना। क्या हो जाएगा? भद्रावती। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न, जो कि कहता है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? अधिकांश यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका जो है ना ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है पश्चिमी तट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न, जो कि प्रश्न है आपका, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे अंतिम नंबर प्रश्न को देखते हैं 28 में, जो कि है 2025 में आया हुआ है। ये सब कब? 2025 में। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन था? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जो कि आपका चौथा नंबर चैप्टर को लेके परिवहन, संचार एवं व्यापार को करते हुए हम, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी अभी जाइए सब्सक्राइब का बटन एक बार दबा दीजिए, ठीक है ना। जल्दी सब्सक्राइब